दोस्तों नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 116 में आपका स्वागत है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं, इसलिए उन्होंने स्तर 1 और 2, स्तर 3 और 5 काफ़ी पहले ही पूर्ण कर लिए हैं और उनकी कमेंट्स आ रही थी कि सर हमें उमंग समूह की वर्कशीट हल करवाइए। ठीक है ना, तो आपके कमेंट्स के आधार पर हम जो है उमंग समूह की ये वर्कशीट आज से क्रमशः हल करेंगे। तो आप इन्हें देखिए, सीखिए और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट क्रमांक 116। पिछली वर्कशीट में 115 में हमने सम और विषम की पहचान करना सीखा था। ठीक है ना, अब उसी को हम आगे और दोहराते हुए अपने ज्ञान को और अधिक पुष्ट करते हैं। देखते हैं कि हमें सम, विषम और अभाज्य एक चीज़ नहीं आ गई है ना। सम और विषम हमने पढ़ लिया, अब अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी है, इसकी पहचान क्या है, ये हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 से लगा करके 100 तक जो है यहाँ पर गिनती लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब गिनती लिखी हुई है, आप देख रहे हैं, अब गिनती आती हुई है ना। और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। सम संख्याएं है ना और विषम संख्याएं। सम संख्याएं हम पढ़ चुके हैं है ना कि सबसे छोटी सम संख्या है 2। ठीक है, और 2 की बाद आती है 4, 6, 8, 10 है ना। इसमें 2 जोड़ते हुए चले जाएंगे तो बन जाएगी सम संख्याएं। ये हो गया 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 और 64। इसी प्रकार से हम आगे भी संख्या लिख सकते हैं। और हमने देखा कि सम संख्याओं में इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है। देख लीजिए आप, ये 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 है ना। कहीं भी देखेंगे हर संख्या में इकाई स्थान पर यदि 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो ये होगी सम संख्या। ठीक, हो गया क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 है ना, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 है ना और 67। ठीक है, ये हो गई सम और विषम संख्याएं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अब अभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं है ना। बहुत ही आसान एक्टिविटी है, आपको बड़ा मजा आएगा है ना। आप भी ये जो गिनती है 1 से 100 तक अपनी जो काफ़ी ना उसमें लिख लीजिए इस प्रकार से, और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे एक्टिविटी आपको करनी है।
देखिए, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, इसको हमने काट दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे 2, है ना। इस संख्या में हमने लगाया गोला, और अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं काट देंगे। 2 क्या हो गया? सम संख्या है ना। तो ठीक है, 2 का भाला है हमने, 3 में नहीं जा रहा ना, कोई बात नहीं है, जिसमें जा रहा है काट देंगे। मतलब 2 लिखा ना, तो सीधी सी बात है, दूसरे नंबर की संख्या है 1 और ये 2, ये काट दिया, 1 और ये 2, इस प्रकार से, है ना। ठीक है, फिर 6 के बाद में 8, 10, ऐसे 2 जोड़ते चले जाइए आप। 12, 14, 16, 18, 20, है ना, 22, 24, 26, 28, 30, इस प्रकार से 32, फिर 2 जोड़ देंगे, है ना। इस प्रकार से ये 2 जोड़ते आप चले जाइए और संख्याओं को काटते जाइए, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। और आप इसे कैसे सीखेंगे वह आपको मैं अभी बताता हूँ, है ना। बहुत आसान तरीका है, इसमें आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ये हो गया 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। ओके, चलिए अब अगली संख्या है 3, इस पे हमने लगाया गोला, लगा दिया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 संख्या गिनेंगे, ठीक है ना। 1, 2 और 3 कितना गया? 6 कटा हुआ है। फिर 1, 2 और 3 ये काट दिया, फिर 1, 2 और 3 कटा हुआ है। अब 3 जोड़ते चले जाइए ना, 12 और 3 15, ये काट दिया। 15, 18, 18 3 जोड़ा 21, 21 3 24 कटा हुआ है। 24 और 3 27, ये काट दिया। 27 में 3 जोड़ेंगे 30 काट दिया। 30 में 3 जोड़ेंगे 33, ये काट दिया। 36, 39, 42, 45, 48, 51, है ना, 3 जोड़ दिया। 54, ठीक है, ये 57, 60, 63, 66, 69, 6 पे 69 है ना, ये हो गया। फिर 72, उसका नहीं 75, है ना, 78 और 81, ठीक है, 81 वहाँ चलते 84, 87, ये हो गया। 90, 93, 96 और ये 99, ठीक, ओके। अब अगली संख्या क्या है? 5, इस पर लगाया गोला, और अब 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 5 लिखा तो 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा ये आ गया 25। फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये 100 कटा हुआ है, ठीक है ना। अब अगली संख्या है 7, इस पर अब लगाइए गोला, है ना, और 7 जोड़िए। 7 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14, 21, 21 में 7 जोड़ा तो 28, 28 में 7 जोड़ा 35, 35 और 7 42, 42 और 7 49, है ना, जिसे 49 भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या हो गया, हम जोड़ेंगे तो 56, 56 में 7 जोड़ा 63, 70, फिर 77, 84, 91 और 98 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब कटे हुए हैं, इनको छोड़ दीजिए। जो नहीं कटा हुआ है उसको हमने लगा दिया घेरा, 11। अब 11 जोड़ेंगे, 11 और 11 22 कटा हुआ है। 11 3 33, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 छक्के, है ना, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88 और 11 9 99, ठीक है, ये सब कटे हुए हैं। फिर 13, ठीक है ना। फिर 13 में 13 जोड़ेंगे तो कितना है? 26, 26 में 13 जोड़ा 39, 39 में जोड़ा 13, 52 कटा हुआ है। फिर 65 ये भी कटा हुआ है। 78 कटा हुआ है। 91 कटा हुआ है, ठीक है ना। अब 17, 17 जोड़ा 17 दूनी 34, देखें कटा हुआ है। 17 तिया 51, ये भी कटा हुआ है। 17 चौक 68, ये भी कटा हुआ है। और 17 पंजे 85, ये भी कटा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आता है 19, इसको लगाया हमने घेरा। अब 19 दूनी 38, ये कटा हुआ है। 19 तिया 57 कटा हुआ है
है ना। 19 चौक 76 कटा हुआ है, ठीक है। और 19 पंजे 95, ये भी कटा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं 23, 23 दूनी 46, देखें कटा हुआ है ना। और 23 तिया होता है 69, ये भी कटा हुआ है ना। और 23 चौक कितना होता है ना, 92, ये भी कटा हुआ है। बस फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये 29, बस अब जो सारी संख्याएं हो गई है। 29 दूनी 58 होता है, ये कटा हुआ है ना। और 29 तिया कितना हो जाएगा 81, वो भी कटा हुआ है। ये 29 तिया 87, सॉरी, है ना, ये भी कटा हुआ है, ठीक है। बस इतना होते है ना। अब जो संख्या बची है उन सब पे हमने गोला लगा दिया। ये 31, फिर आगे बढ़ेंगे, क्या गया 37, फिर 41, 43, 47, है ना। और फिर 53, फिर आगे बढ़ते जाएँ 59, 61, 67, है ना, 71, फिर चलते हैं तो 73, 79, 83, है ना, 89 और 97, ठीक है ना। अब जो हमने घेरा लगाया है ये सभी अभाज्य संख्या हैं। तेने देखा आपने अभाज्य संख्याएं, यानी ये संख्याएं स्वयं के अलावा किसी के अन्य पहाड़े में नहीं आ रही है ना। 2 के पहाड़े में आने वाली सब संख्या कट गई, 3 के पहाड़े में आने वाली सब कट गई, है ना। 5 के पहाड़े में आने वाली सब कट गई। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा, है ना, स्वयं जैसे 2 है तो 2 पहाड़ा है, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, वे कहलाएगी अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। इसकी सरल पहचान है। अब हम बात करें परिभाषा की, वो जान लीजिए क्या होती है ना, कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं संख्या और एक, है ना, इसके अलावा अन्य तीसरा गुणनखंड नहीं होता है, तो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हाँ, अभाज्य संख्याएं, इनको आपको याद भी करना है। ये संख्याएं किसी भी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आएगी, सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती है, यानी इनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ये इसकी 3 पहचान हो गई है। 3 परिभाषाएं हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और सबका आशय एक ही है। तो ये पहली अभाज्य संख्या है 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, है ना। और ये 3, फिर क्या होगी 5, है ना, 7। यहाँ से जो हमने घेरा लगाया ना, इसमें से आप जो है देखते हुए चले जाइए बस। और यहाँ आपको लिखना है। ऐसी एक एक्टिविटी आप अपनी कॉपी में जो है कर लेंगे तो आपको यह संख्याएं जो हैं, है ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगी और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अगली जो वर्कशीटें हैं उन वर्कशीटों में हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो वहाँ पर अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता होगी, है ना। तो इनको जानना और याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा। तो इसके अलावा फिर हम जो है नहीं तो सवाल ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे, उसमें काफ़ी गलतियाँ होगी जो कि हमें अच्छी नहीं लगेगी, है ना। ये 71, फिर आ गया 73, है ना, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। ये आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं, है ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सम, विषम और अभाज्य संख्याओं के बारे में कोई भी शंका नहीं होगी। और फिर भी यदि आपको ऐसी कोई बात है समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आपको मैं पूर्णतः उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।